हेलो दोस्तों, मैं आकाश राणा अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि टेंस को हम किस तरह से पहचानें। एकदम बेसिक से मैं ग्रामर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। और इस वीडियो में मैं पूरी तरह से डिस्कस करूँगा अक्षर, शब्द और वाक्यों के बारे में, जिसको हम बोलते हैं लेटर, वर्ड्स और सेंटेंस। इन तीनों के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करूंगा। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनको इजी लोग समझते हैं, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इंग्लिश में या ग्रामर में। तो आइए दोस्तों, हम इसको देखते हैं। हमने बोला पहले अक्षर, और दूसरा शब्द, और तीसरा वाक्य। ये तीनों के बारे में हम आज मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे। तो पहला अक्षर की बात करें तो इसकी अंग्रेजी होती है लेटर, और शब्द वर्ड, और वाक्य सेंटेंस। तो एक एक करके हम तीनों पे नजर डालेंगे। पहला लेटर। हम पहले लेटर को देखते हैं। लेटर किसे कहते हैं? लेटर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्षर, लेटर या फिर अक्षर। तो आइए दोस्तों देखते हैं लेटर की पूरी डिफिनीशन क्या है, और इसका एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज that cannot be divided, known as letter। अब हम इसको हिंदी में समझेंगे। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड नोन एज लेटर। लेटर उसको हम कहते हैं जिसके किसी भी लेटर जो होता है वो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम लेटर कहते हैं। जिसको हम टुकड़े भी नहीं कर सकते, तोड़ भी नहीं सकते। अगर हमने लिख दिया ए, तो ए को हम कैसे तोड़ेंगे? इसको कोई टुकड़ा नहीं कर सकते, इसका दो भाग नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसे हम बांट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षर या लेटर बोलते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ भाषाओं के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, पहला क्या है? अगर हम हिंदी की बात करें, हमने लिखा क म ल। ये तीनों क्या है? क म ल। ये तीनों क्या है? अक्षर है। ये तीनों क्या है? अक्षर है, अलग अलग अक्षर है। लेकिन अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो एक शब्द बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं कमल। ये हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, जिसको हम बोलते हैं कमल। ये तो बात हुई हिंदी की। अभी इंग्लिश में देखते हैं। किसी का भी नाम ले लीजिए, जैसे हमने कहा MODI। ये इंग्लिश के 4 अल्फाबेट्स हैं। ये इंग्लिश के 4 अल्फाबेट्स हैं। इनमें जो है एक वॉवेल है, बाकी क्या है? 2 वॉवेल है, बाकी 2 क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब इन्हीं दोनों वॉवेल कॉन्सोनेंट से मिलकर के एक वर्ड बनेगा जिसको हम बोलते हैं मोदी। ये हमारे देश का बहुत ही फेवरेट नाम है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये टाइटल है, नरेंद्र मोदी। तो ये मोदी क्या है? एक शब्द है। और MODI अगर इसको अलग अलग हम देखेंगे तो ये क्या है? 4 लेटर्स हैं। इसी तरह से हमने किस तरह समझा लेटर किसे कहते हैं। अब सेम इसी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ड किसे कहते हैं। आइए दोस्तों, हम एक नजर डालते हैं वर्ड पे। वर्ड क्या होता है? वर्ड मतलब शब्द। अब शब्द का डेफिनेशन हम पहले देखेंगे। अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स known as word।
शब्दों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह जिसे हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। देखिए पिछले लेटर में जब हम लेटर पढ़ रहे थे तो हमने उसमें समझा कि MODI को ऐड करने से एक शब्द बनता है जिसे हम शब्द बोलते हैं। तो उसी तरह से ये भी है, एकदम सेम उसी का डेफिनेशन है, वो जो मैंने पहले ही डिस्कस करी है। और आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया आपको, MODI, ये क्या है, अलग अलग अक्षर है, लेकिन अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोदी क्या है, एक शब्द है। इसी तरह से हम देखेंगे कि किसी भी भाषा में, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, इसी तरह से अक्षरों को मिलाने से क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया लेटर और शब्द को। आइए दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस यानी कि वाक्य। इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं, बहुत ही इजी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट makes a complete sense. A collection of words that makes a complete sense, known as sentence. इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि थोड़ा ये क्रिटिकल है, इन दोनों से थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है, इसीलिए हम इसे देखेंगे ध्यान से। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे हमने लिखा कि सूरज उगता है, इंग्लिश में बोलेंगे द सन राइजेस। अगर हम देखें सूरज उगता है तो क्या ये हमें लग रहा है कि ये जो वाक्य है वो पूरी तरह से पूर्ण है? सोचिए दोस्तों, क्या ये वाक्य पूरी तरह से पूर्ण है? नहीं, ये वाक्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, ये अभी अधूरा है, क्योंकि सूरज उगता है, कहाँ उगता है? ये भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में बन रहा है कि कहाँ उगता है, हमें पता नहीं है पूरी। इसका मतलब क्या है कि ये वाक्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, संपूर्णता है, ये अधूरा है। अभी हम देखते हैं पूर्ण वाक्य कैसे बनेगा। सूरज पूरब में उगता है। अभी ये पूरी तरह से पूर्ण हो चुका, अभी ये वाक्य पूरी तरह से पूर्ण हो चुका, यानी कि इससे भाव प्रकट होता है कि सूरज क्या है, वो कहाँ उगता है, पूरब में उगता है। किस दिशा में उगता है, पूरब। यहाँ दिशा की बात हो रही है, यानी कि सूरज कहाँ उगता है, पूरब में उगता है। अभी ये क्या है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सेंटेंस है। अभी ये क्या है, सेंटेंस है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ही आसानी से समझा, और इसको अगर इंग्लिश में हम बात करेंगे तो हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। This is the definition of sentence. Okay दोस्तों, I have discussed all those letters, words and sentences. So I wish that you'll feel good to watching this. Thank you. Have a nice day.